नाम था इसका? इसके चाचा, एक का नाम आलम खान और एक का नाम दौलत खान। चलो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे इतना समझ में आ गया? आओ प्रिया। अच्छा सिरसा से आए। कितने दिन पढ़े हमारे पास? अच्छा तैयारी क्या किस दिन में रखते लास्ट चांस था, मर्सी चांस मिला था लड़के को जिसका इसने पूरा ये बहुत ही बढ़िया। चलो थोड़ी सी बातें। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम विनोद है और मैं सिरसा ब्रांच खारिया डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मैंने अपना ICS 2019 तीसरे महीने की 29 तारीख को ज्वाइन किया था और 6 मंथ का बेस किया था। मैं उस टाइम ज्वाइन किया था। थोड़ी आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से मैं एक साल एडमिशन नहीं ले पाया और 6 मंथ का एडमिशन लिया था मैंने। उसके बाद मैंने रेगुलर लाइब्रेरी ज्वाइन कर दी थी और उसके बाद लगातार लाइब्रेरी में चलता गया, स्टडी करता गया और जिसका नतीजा और मेरा लास्ट चांस था। और सर ने लगभग 2019 के अंदर एक फेसबुक पे वीडियो डाली थी 8 मिनट की, वो मेरे सपने पर ले आई मुझे 8 मिनट की वीडियो। मैं उस टाइम में ना बिल्कुल टूट चुका था क्योंकि स्थिति इतनी कमजोर थी कि जिसका मैं आपको बयान नहीं कर सकता। कभी टाइम लगे तो मैं आपको बताऊंगा। अभी तो मतलब कहानी लंबी है, नहीं बता सकता। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको। नहीं कहानी लंबी है, थोड़ा सा हिंट दे सकता हूँ। मात्र 7 डेज का था उस टाइम मेरा माँ बाप का साथ छूट गया था। मात्र 7 डेज आफ्टर बर्थ। उसके बाद आप अंदाजा ला सकते हो 30 साल तक कितना स्ट्रेस किया होगा। तो बिल्कुल स्थिति कमजोर थी। कभी लगभग कहानी लंबी है, घंटे 1.5 घंटे करते, कभी आप इसी चैनल पे बताऊंगा तो बैठ के आप सुन लेना। तो मैं स्थिति बिल्कुल ही कमजोर थी और सब स्पेशल थैंक्स कहूँगा कविता मैडम का, तो एक सरस्वती माँ का मैं मैडम से पढ़ के ऐसे कभी लगता ही ना मैडम के पास पढ़े, ऐसे पढ़ रहे हैं जैसे माँ के पास ही पढ़ रहे हैं। मैं खुश इसलिए नहीं हूँ कि मुझे सरकारी नौकरी मिल गई, मैं खुश इसलिए हूँ कि मुझे मेरी मनपसंद की नौकरी मिल गई। और ये संघर्ष गवर्नमेंट जॉब का लास्ट 13 ईयर से चल रहा है और मेरी पुलिस की भर्ती 2009 के अंदर पहली पुलिस की भर्ती CRPF की सेंट्रल पुलिस की भर्ती क्लियर थी, लेकिन किसी कारणवश उसमें मैं रह गया था। 2009 रात 2022 चला, 13 साल हो गए। लेकिन अब 2014 साल के बाद राम जी घर आ गए थे, लेकिन 13 साल में मैं और मेरा ये 7th भर्ती क्लियर है। 7 भर्ती मंथ लिए 7th भर्ती मेरे जाके क्लियर है। मतलब एक स्थिति को स्ट्रेस में था, वरना मेरा ऐसा ही नहीं होता था। 3-4 नंबर ऐसा ही मेरे थोड़ा सा मेरा वीकनेस था, बिल्कुल सपोर्ट नहीं थी लड़की, कुछ नहीं था। बार बार यही होता आपकी बात नहीं होता क्या होगा। मैं ऐसे मुकाम पे था, अगर यहाँ ना होता ना तो मैं ऐसी जाके गिरता जगह जिसकी कोई अंदाजा नहीं था। और आज मैं बस ऐसी जगह पहुँच चुका हूँ जिसकी मैं बयान भी नहीं कर सकता। देखो संघर्ष क्या है, ये लड़का इस चीज की आज मिसाल है। 13 साल तक ये सोच के काम पे लगे रहना कि नहीं मेरा सिलेक्शन होगा, नहीं मेरा सिलेक्शन होगा। 2009 आज नहीं था,
सोचो तुम्हारी उम्र कितनी थी 2009 में, तब से मेहनत करते करते अब तुम देख लो इसका संघर्ष। और बिना माँ बाप के, एक अकेले बाप ना हो ना तब भी बच्चा बहुत टूट जाता है, माँ और बाप दोनों ना हो तो लाइफ खत्म बराबर दिखती है। 7 दिन का ये जब था तब इसके पिताजी माताजी दोनों चल बसे, वहां से आज 31 साल का है और कहते हैं अच्छा माताजी ठीक है, माताजी का साथ नहीं मिल पाया इस बच्चे को, वहां से फिर दादाजी ने पाल पोस के पढ़ा दिया। उनके लिए भी हमेशा शुक्रिया करना, क्योंकि बुरे समय में जो थोड़ा सा भी सिर्फ इनके का सहारा बहुत होता है, वो भी बहुत बड़ी बात होती है। और सोचो स्कूल भेज दिया, चाहे उन्होंने कोई सपोर्ट नहीं किया, सरकारी स्कूल में नाम भी लिखवा दिया, ये भी बहुत बड़ी बात है, वहां से रास्ता मिल गया। तो अपने आप में संघर्षों की एक मिसाल है। नाम क्या है तुम्हारा? विनोद। अच्छा, विनोद माइल सिरसा ब्रांच से हैं, और ऐसे लोग सबसे संघर्ष करते रहना। कितनी बार ऐसा लगता है कि बस अब सब कुछ खत्म ही है हर रिजल्ट के बाद, फिर क्या फील होता है कि मैं कर सकता हूँ, कभी तो मेरी किस्मत जागेगी। ये बिल्कुल सही बात है। देखो तो चींटी वाली कहानी नहीं कि कितनी बार गिरे लेकिन फाइनली सोचा कि मुझे ऊपर पहाड़ को क्रॉस करना है तो कर लेगा। ये शायद आज तक का सबसे लंबा संघर्ष का उदाहरण है। कई बार परिमल सर एक और लड़की की बात बताते हैं, वो हमारा सबसे पहला स्टूडेंट था, रामनिवास। वो मुझसे थोड़ा ही छोटा था जब हमारे पास पढ़ने लग गया, क्योंकि मैं भी बहुत यंग एज में पढ़ाने लग गई, और करते करते अब जाके उसको गवर्नमेंट जॉब मिली। अब भगवान की दया से वो सेटल है, बढ़िया काम काज चल पड़ा। लेकिन ये शायद 13 साल का संघर्ष, ये अब तक का सबसे लंबा संघर्ष जो मैंने सुना है। और उसमें ये टूटा नहीं लड़का, मन से फिर दोबारा खड़ा हुआ, फिर पढ़ा, आज ये आईसीएस की घड़ी लेने के काबिल बन गया। तो सच में बहुत करना, क्योंकि देखो बुरा समय किसी में भी आ सकता है, पता नहीं होता। मैं आपको एक कड़वा सच कहूँगा, अगर आप महीने 2 महीने के लिए तैयारी कर ना तो बेशक आज ही छोड़ दो, इसमें कोई मतलब ये जैसे आज तो अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए ना तो लंबे समय से करना पड़ेगा। जिस दिन आपको नौकरी मिलेगी उसी दिन छोड़ देना। आप चाहते हो महीने 2 महीने में क्लियर कर दूँ, और आने वाला 2022 होते ही नौकरियों को बढ़ा रहे हैं, कम से कम 50 से 60 हज़ार आपको पता वैकेंसी आ रही है, उसमें कहीं ना कहीं आपका भी नाम लिस्ट में पक्का होगा। सो मेरा आपसे ये वादा है। वो कहते हैं ना मुश्किलें सपना एक देखो मुश्किलें हज़ार आएगी, वो मंजर क्या खूबसूरत होगा जिसमें कामयाबी सोच बचाएगी। मेरे को काफी लोग बिल्कुल सब कुछ छोड़ गया, तो पता ना सब उसके पास है तो नहीं, लेकिन आज वही टाइम है जो 13 साल बाद है, जो लोग छोड़ के ना उनका भी कॉल हो, मैसेज उनका भी आ रहे हैं, आज कॉल भी आ रहे बधाई के लिए। तो ये हमको, और मेरे समाज मेरे गांव के अंदर एससी समाज के अंदर पहला पुलिस वाला हुआ। मेरे परिवार के अंदर 32 साल पहले मेरे ताऊ जी हैं जो टीचर लगे थे, और 32 साल बाद मैं मेरे परिवार में ज्वाइन हुआ। आईसी स्टाफ तो 32 साल बाद ये इनके घर में दूसरी नौकरी है। एक कोई लिख रहा था कि एक्स्ट्रा मार्क्स कितने थे, भगवान ना करे जो इसके साथ हुआ, विनोद के साथ हो, किसी के साथ भी हो, जैसे उस परिस्थिति में एक्स्ट्रा मार्क्स मिलके भी अगर नौकरी मिल जाए तो बहुत 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 बड़ी बात है। क्योंकि माँ बाप के बिना ये वही समझ सकता है जिसने इस दुख को देखा है, भोगा है। एक 7 दिन का बच्चा कैसे बड़ा हुआ होगा, कैसे पढ़ना सीखा होगा, कैसे उसने लाइफ को समझा होगा। और देखो दादा दादी ना अच्छी बात है, माँ बाप के साथ होते हैं समझदार, लेकिन माँ बाप के बिना दादा दादी बेचारे कैसे पाले बच्चे को, बहुत बड़ा बोझ होता है बच्चे के लिए और दादा दादी के लिए भी। क्योंकि जनरेशन जब बदलती हैं तो बहुत सारी चीजें दादा दादी की समझ से बाहर होती हैं। इसके दादा दादी की उम्र के लोगों में और इसकी पीढ़ी में बीच का कितना गैप आ गया, तो इसको कितनी दिक्कत आई होगी ना समझने में चीजें, या उनसे पूछने में। इसके मन में जो क्वेश्चंस आए होंगे उनको सॉल्व करने वाला तो कोई भी नहीं था, उसके बावजूद इसने अपनी एक समझ बनाई
और अपने मन को इतना स्थिर रखा कि मुझे टूटना नहीं है। तो इसके लिए जो ये क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा मार्क्स कितने थे, भगवान न करे किसी के साथ भी वो कंडीशन हो जो ये लड़का देख के आया, मुझे नहीं मिला था, मुझे यही मिला है, लेकिन ये कंडीशन सुन के तो कितने भी एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हो वो भी कम है, क्योंकि ये पढ़ लिख किया ये अपने आप में बड़ी बात है। यहाँ खड़ा होगा हो गया आके, ये बड़ी बात, मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट है। चलो आप बात करते हुए एक्स्ट्रा मार्क की, एक्स्ट्रा मार्क तो जितने किस्त मिले थे ना सभी थे मेरे पास, सभी तो सभी मान के चलो भाद्र वाले तो मेरे को मिल गए, लेकिन उस टाइम मैंने यहाँ तक ग्रेजुएशन तक का सफर किया है, वो तो आप अंदाजा लगा सकते हो कितनी मुश्किल से किया है। ठीक है, 8वीं तक में मेरे दादाजी ने बोल दिया बेटा अब नहीं होगा मेरे से, क्योंकि उम्र उनकी हो चुकी है 86 साल। अब 86 साल से मैं आर्थिक सहयोग तो उनसे मांग नहीं सकता। उसके बाद मैंने दिहाड़ी मजदूरी, यहाँ तक मैंने है ना आपको क्या बताऊँ, पंप पे तेल डाला है, पंप पे तेल डाला है 10 रुपए में पर डे, 10 रुपए कितने होते हैं पर डे मजदूरी की है, 10 दिन सारा दिन, 10 दिन 1 महीने के 300 रुपए कमा के मैं ना आज से मान 2009 के अंदर मेरी उम्र 15-16 साल थी, तो आप अंदाजा कौन मेरे को 60-70 में कौन देता था, उस टाइम कोई नहीं देता था। 10 रुपए में सारा दिन काम किया है। और पंप पे रिलायंस पंप पे रानी रिलायंस पंप पे उसमें 1 महीने में तेल डाला है, अभी तो आप जाके कंफर्म कर लेना। और लेंटर लगने वाली जो मशीन नहीं होती है उस पर मैंने 1 साल तक काम किया है। तो अब आप ग्रेजुएशन तो मैंने इस हाल में कर ली और मैंने एनसीसी भी कर रखी है, तो ये कर लो, ये तो मेरा सारा मेहनत का ही काम है ना। चलो भाद्र वाले तो परमात्मा के देन से चलो किसी मत ये नहीं चाहता किसी ऐसे नंबर किसी को दे, लेकिन जो संघर्ष देखा ना परमात्मा ये संघर्ष मैं कहता हूँ, मैं पीछे जिंदगी जो गई है ना मेरी, उसके बाद झांक के भी रह सकता कि कैसा भी था, अपने आप भी गर्व हो रहा है विकास। जैसे अगर मैं बिगड़ भी जाता ना तो भी लोग ये कह सकते थे अभी इसका क्या दोस्त था, माँ बाप का साथ नहीं था। आपको पता है आजकल का माँ बाप का साथ मिलने के बाद भी बच्चा ना कितना मतलब लाइन से भटक जाता है। थोड़ा सा आप अपने भी पैसे से बनाए रखना, लॉन्ग टर्म के लिए तैयारी जारी रखना और आने वाले बाद 2022 आपके हाथ में सरकारी जो 100% होगी, ये मेरा दावा आपसे। ये कितने भी मार्क्स मिले, मान लो उसको सारे मार्क्स भी मिल गए, तब भी इसके जैसी स्थिति से सही रास्ता पकड़ना भी बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है। माँ बाप का डर होता है ना, उसमें भी बच्चा बिगड़ जाता है। इसके ऊपर किसका हाथ था भाई, ये गलत संगत पकड़ लेता, नशे में पड़ जाता, कितने ज्यादा चांसेस थे ऐसा करने के। 15-16 साल में जाके दादा ने कह दिया बेटा मैं नहीं कर सकता, उनकी गलती नहीं है, कहाँ से करते, मजदूरी ना करके कहीं भी ड्रग्स और छोड़िए नशे वगैरह करके पड़े रहते। कितने लोग देखे भी तुमने बिगड़ जाते हैं, भीख मांग ले, चेन स्नैचिंग कर ले, वो गलत गैंग ज्वाइन कर ले, उन सबसे अलग हटके ये लड़का काबिल बन के यहाँ खड़ा है। तो इस कंडीशन में तो एक्स्ट्रा मार्क्स जितने भी मिले हो ना वो भी कम है, क्योंकि ये 0 से उठा बिल्कुल और ये आज यहाँ तक पहुँच गया। सच में बहुत बड़ा संघर्ष है तुम्हारा, बहुत 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 सारी ये पता क्या है, जो होने की आदत होती है, कितनी भी बड़ी अचीवमेंट इंसान कोशिश करके हासिल करे उसमें नेगेटिव बात नहीं है। अभी तुमने देखा 2-3 दिन पहले हमारी परिवहन सर की मेरी एक फोटो सीएम के साथ वो 2018 की फोटो और उसको वायरल कर रखा था कि ये जो है अग्निवीर योजना में जाके और सरकार के पास बैठे थे। वो जो कपड़े मैंने पहने ना पता नहीं कितने साल पहले मैं फेंक चुकी हूँ। अब ये देखो उनका क्या कर सकते हैं किसी का, वो फोटो हमारे पास भी नहीं है, मेरे पास नहीं है वो इतना पुराना फोटो, और वो उठा के कहाँ से जोड़ के और क्या। तो ये मान के चलो कि दुनिया में आप जब भी कुछ भी अच्छा करेंगे तो कमी ढूंढने वाले, बुराई खोजने वाले 1000 लोग हैं, लेकिन आगे कौन बढ़ेगा जो लक्ष्य के प्रति समर्पित होगा। भाई तुमने अपने लक्ष्य को एक साथ लिया कि मुझे नौकरी चाहिए और पुलिस की नौकरी चाहिए। माँ बाप नहीं थे, दादा दादी ने भी एक एज के बाद क्योंकि उनकी उम्र हो गई वो भी कितना करते, मजदूरी की, 10 रुपए पर डे के पंप पे से तेल भरा, जैसे कितनी प्रॉब्लम से गुजरा। कितना आसान होता है बिगड़ने वाला रास्ता कि कहीं घटिया सा गैंग ज्वाइन किया, चेन स्नैच की, किसी का बच्चा अगवा कर लिया, बिगड़ गया। लेकिन उन सबसे अलग हटके इसने 10 रुपए पर डे पे काम किया, 300 रुपए महीने के, और वहां से इसने अपने जीवन को आज एक सरकारी नौकरी तक पहुंचा दिया। तो इस जैसा संघर्ष भगवान किसी को ना दिखाए, लेकिन अगर कभी ऐसी परिस्थितियां आए तो याद करना कि विनोद ने कैसा संघर्ष किया। तुम इससे तो बेहतर कंडीशन में हो, जिसके सिर पे माँ बाप का हाथ है, बड़े भाई बहन है, घर में कोई भी संभालने वाला है, कोई मारने पीटने वाला है, कोई समझाने वाला, इसके सिर पे कोई नहीं था, फिर भी आज ये यहाँ खड़ा है। संघर्ष बहुत 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 ज्यादा काबिल बना सकता है, ये इसकी मिसाल है।
जीवन को बहुत करीब से दुख के समय को देख ना, संघर्षों को, तो हमारा मन करता है हम ये भी बता दें, क्योंकि उस टाइम पर जब हम पूछ रहे होते हैं ना, तब हमें लगता है कि हम ये बातें दूसरों को बता देंगे ताकि वो हमारी तरह दुखी ना हो। तो इसका देखो 31 साल, तुमसे थोड़ा बहुत बड़ा है ये, तो तुम बैठे हो 24 का 25 का, चाहे 10 साल बड़ा हो, लेकिन ये देखो 10 साल का इसका संघर्ष का जीवन कितना रिच बना गया। अब ये मैच्योर अपनी उम्र से 20-25 साल ज्यादा है, तो इसकी समझ है ना, वो 50 साल जितनी बन गई, क्योंकि इसने लाइफ में 15-16 साल में वो 35-40 साल वाला संघर्ष देख लिया। तो बहुत सारी बातें इसके मन में है। बताओ क्या कहना चाहते हो? इसको माइक दे दे, है माइक हमारे पास? आज राजू में माइक चल भी जाए तो अच्छा। यहाँ से ऑन है, यहाँ से ऑन है, नहीं अभी नहीं आई राजीव। चलो कोई नहीं, मेरा वाला माइक। हेलो, आ रही बात क्या? तो मैं 2019 के अंदर, चलो 5 मिनट आपको बता ही देता हूँ कहाँ से असली संघर्ष स्टार्ट हुआ। 2019 के अंदर मैं ऑलरेडी, इससे पहले मैं प्राइवेट जॉब में, शायद आपने नाम सुना होगा, बायोक्रॉप्स एंड पेस्टिसाइड कंपनी, नाम सुना होगा। मेरा पहला सपना था भी मैं पेस्टिसाइड लाइन में जाऊँ। मेरा सपना तो ये पुलिस का ही था, लेकिन चलो अगर प्राइवेट जॉब मिल गई तो पेस्टिसाइड में जाएंगे और बायो कंपनी में जाएंगे। उसमें बायो पेस्टिसाइड कंपनी दुनिया की नंबर 1 कंपनी है। उसमें भी इंटरव्यू हुआ था, लगभग 50-60 बच्चों ने इंटरव्यू दिया था, उसमें भी एक ही बच्चा लेना था, उसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो आप सोच रहे होंगे भी पुलिस की भर्ती क्यों चूज की मैं, नौकरी चूज क्यों? तो मुझे फील्ड की जॉब ज्यादा पसंद है, तो क्यों मैं पेस्टिसाइड में फील्ड का काम था सारा। तो मैं घर से निकला तो पेस्टिसाइड में था, तो घर से खाना लेके निकल जाता सुबह खेतों में। तो दोपहर का खाना खाने के बाद जामुन के पेड़ के नीचे एक फट्टा पड़ा था, उस पर लेटा हुआ था। तभी परिमल सर लाइव आए थे फेसबुक पे, तो उन्हें एक लगभग 7-8 मिनट की वीडियो डाली थी 2018 की, अपनी 2019 के अंदर ये अपनी जो 18 के अंदर 2000 ग्रुप डी की लिस्ट आउट हुई थी। तो उसमें उसके बाद ही महीने 1.5 महीने बाद ग्रुप सर अपने सर ने वीडियो डाली भी जो भी बच्चे ना एक बार फिर से कोई हार चुका थक चुका, तैयारी करो, जहाँ भी हो, प्राइवेट जॉब हो, सब कुछ छोड़ दो, 1 साल के अंदर करो, गवर्नमेंट की वैकेंसी पर बाहर आने वाली भाई। मैंने उसी दिन आना, दोपहर के लगभग 2 बजे था, मैं जामुन के पेड़ उसी दिन ले गया, आज से फिर से दोबारा तैयारी स्टार्ट की। तो मैंने उसी दिन घर जाके तैयारी की बात की। हालांकि मेरी जो 2015 के अंदर 2 बच्चे भी हैं, तो मिसिज बोली, मिसिज इसमें कामयाबी, मिसिज का बहुत बड़ा हाथ है। आपको पता है अभी स्थिति के अंदर मिसिज का साथ देना बहुत जरूरी है। तो उसने इतना संघर्ष मतलब मेरे को कभी फील नहीं होने दिया। और उस दिन मैं ना, मेरे पास कुछ बजट नहीं था, मेरे पास, चलो मैं पेस्टिसाइड में जॉब करते, मैं 40,000 इकट्ठे कर लिए थे। मैंने एस्टिमेट लगाया भी अगर आप घर के हिसाब से थोड़ा सा कम में कम थोड़ा सा एस्टिमेट करते 1 साल निकल जाएगा था। और 1 साल में IQ बच्चा अच्छा था पढ़ाई में, थोड़ा 1 साल में तैयारी करने के बाद अपना काबिल तो शायद उम्मीद तो आप पॉजिटिव ही रखें, नेगेटिव क्यों रखें। तो मैं सोचा चलो क्यों ना एक बार ट्राई करते हैं। मैं 40,000 बजट के साथ आया और मैंने ICS में यहाँ सिरसा वाला को स्पेशल नमस्कार मेरी एक बार। तो मैं ICS में आया तो वहाँ पर सर से मैंने रिक्वेस्ट की। तो मैंने 1 साल के लिए उस टाइम लगभग 6,000 रुपये थी, तो मैं 6,000 कोई बात, बजट तो नहीं था, मैंने रिक्वेस्ट करके थोड़ा बहुत मुझसे कंसेंस करवाई। उन्होंने मेरा 6,000 रुपये 5,000 में एडमिशन करवाया, स्थिति देखते हैं। फिर बाद में 1 साल 6 महीने की एडमिशन ली, 6 महीने बाद आपका मेरे दादाजी चल रहे थे 2019 के अंदर 6 महीने बाद। अब क्या है, गाँव के अंदर है ना, ये थोड़ी रिवाज है अभी, उनके पीछे तक जाने के बाद उनके पीछे कुछ करना पड़ता है खाने वाले रिश्तेदारों के लिए। तो वहाँ पर क्यों मेरी वो ताऊ की जगह मेरी भी तो बनती बराबर आनी थी, वहाँ पर 20,000 रुपये वहाँ से आगे, तो 40,000 का बजट था, 20,000 आ गई, तो रहेगा कितना 20-25,000 तो बच गई। तो इससे करते करते भी 6 महीने 20-25,000 में 6,000 महीने बाद में इधर लॉकडाउन लग गया थी। 2 साल के अंदर लॉकडाउन लग गया, बजट इधर से बजट खत्म हो गया। फिर थोड़ा बैंक में थोड़ा भी सरकार ठीक था, पेस्टिसाइड वगैरह से तो उन्होंने लोन दे दिया, लगभग 1,00,000 का।
लोन उठाया, लोन उठाने के बाद साल के बाद 2 साल निकल गए, फिर लोन उठाया, लगभग 2-2.5 लाख रुपये कर्जा भी हो गया, लेकिन हमें टूटे नहीं, अंदर से संघर्ष करना है। फिर ये 2000 जो भर्ती आपको बताइए पुलिस वाले में काफी संकट था, काफी दिनों से इसमें तो शनि खाया हुआ था, बड़ी मुश्किल से ये सीरीज हटी है। तो 2019 के 2022 या 2018 के बाद कभी कैंसिल हुई, कभी फार्म कैंसिल हुए, तो मेरे को भी मैसेज करते तो लगभग 2-2.5 लाख कर्जा भी हो गया, और संघर्ष फिर भी नहीं आ रहा, चलता गया और आज ये नतीजा आपके सामने है। आपको जो इस तरह का मौका मिला है तो इसको हाथ से मत जाने दो। अगर एक बार तो ये मौका निकल गया ना, तो जिंदगी है ना ईयरफोन की तरह, पता ही नहीं लगेगा कब ट्रेन उड़ चुकी हो, कैसे उड़ चुकी, ठीक है ना। तो ये सब कुछ आप है ना अपने पर निर्भर करते हुए जारी रखें। और नौकरी आपको 101% मिलेगी, 45 से 50-60 हज़ार पर बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा। मैं कहता हूँ लगभग है ना इतने बच्चे पढ़े लिखे वाले बच्चे इतने 50-60 कंपटीशन तो इनमें है, बाकी तो ये है अपने मिनट बरसाती मिनट की तरह 2 महीने आए निकल के कुछ नहीं है, ठीक है। तो लगभग 2 साल तैयारी करेगा, 100% जॉब लग जाएगा। थैंक यू। चलो, बहुत अच्छा लगा विनोद तुमसे बातचीत करके। बच्चे भी बहुत कुछ सीख लेते हैं। जैसे सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, कभी माँ बाप की तरफ से, कभी भाई बहनों, परिवार, ससुराल। इसने देखो कितना संघर्ष किया, अपनी जॉब तक छोड़ दी जब शादी हो गई थी। जैसे शादी के बाद खर्चे दुगने हो जाते हैं, परिवार के साथ 60,000 रुपए सोच के कि कोई नहीं, हम कम खा पी लेंगे, कम पहन ओढ़ लेंगे, 60,000 में साल निकाल देंगे। वो साल भी लॉकडाउन में फिर आधा निकल गया, यहाँ वो 20,000 दादाजी के उसमें खाने पीने में चले गए। अब इसने 2-2.5 लाख के कर्जे में पढ़ाई करके, और आज ये इस काबिल है कि कर्जा उतार देगा और अपने बच्चों को अच्छा भविष्य कम से कम दे सकता है। जो इसने खुद सहा वो इसकी आगे पीढ़ी को न सहना पड़े, और यही बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसलिए कहते हैं नौकरी अकेली नहीं होती, वो पीढ़ियां बदलती है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है जो अपनी पीढ़ी को कामयाब बनाने के काबिल होती है। बहुत सारा आज हमने बहुत कुछ सीखा। धन्यवाद विनोद यहाँ आने के लिए। एक बच्चा अपने आप में इंसान होता है, और तो इस तरह के लोग हैं, तो सिलसिला वालों ने भी कितना अच्छा किया। अब उस टाइम अगर अड़ जाते हैं कि भाई नहीं ऐसा नहीं होगा, इसके साथ जो छोटा सा कंसेशन मिली है, इसको सच में जरूरत थी। ऐसे बच्चे होते हैं जरूरतमंद, ऐसों को पढ़ा के हमें भी लगता है कि बहुत अच्छा डिसीजन रहा, उन्होंने सिरसा वालों ने बहुत बढ़िया काम किया, आज ये लड़का कामयाब है। तो थोड़ा थोड़ा योगदान सबके देने से अगर एक भी इंसान कामयाब होता है तो उसकी पीढ़ियां बदल जाती हैं। तो बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, आगे बढ़ो, जीवन में कुछ तरक्की करो। चलो, आज तो हमारा टाइम बातचीत में ज्यादा निकल गया, पर ये भी जरूरी है, क्योंकि बहुत बार जब मन टूटता है ना, तब क्लास की पढ़ाई काम नहीं आती। अब विनोद जैसे एग्जाम्पल काम आते हैं कि विनोद कर सकता तो हम क्यों नहीं कर सकते। एक लड़का 13 साल संघर्ष करके आज तुम्हारे सामने है, तुम्हारा संघर्ष इससे छोटा ही है। और 23 और 22 का एंड, और 23 ये 2 साल लगभग है, 1.5 साल, इसमें अपनी लाइफ का 100% बेस्ट कर दो। 24 के बाद फिर नौकरी हो सकता है कम हो जाए, इलेक्शन के बाद सरकार को नौकरी की जरूरत नहीं होती। इलेक्शन सिर पे है, सरकार की इमेज खराब है, एक धूमिल छवि को दूर करने के लिए, हटाने के लिए सरकार को कोशिश करेगी, सरकार की काफी बड़ी नौकरियां निकाले, और जिसका अब नंबर आ गया ना उसकी लाइफ सेट हो जाएगी, और जो रह गया फिर एक लंबा हो सकता है 5 साल 4 साल का, उसको फिर से एक ब्रेक देखने को मिले। तो खुद जी जान लगा के पढ़ो। और विनोद देवी का सब समझदार लोग जानते हैं, कंपटीशन मुट्ठी भर लोगों में होता है, एक सीट पे 10 लोग ढंग से पढ़ते मुश्किल होंगे, उन 10 में से आपको आना है। ऐसा नहीं कि एक पे लाख लोग भरते, लाखों हैं, ये नहीं कह फॉर्म नहीं भरते, लेकिन उन लाखों में से आधे लोग तो ऐसे जिनको किताब उठाने से मतलब ही नहीं है, उठाने वाले आधे पढ़ते आधे नहीं पढ़ते। ऐसे कितने जो सोच रहे कि मैं पढ़ के लगना है मुझे, और मुझे किसी भी हद तक मेहनत करनी पड़े मैं कर सकता हूँ, जो इतना सोच लेगा वो लग जाएगा। और 2022 और 23 ये मान के चलो तुम्हारे लाइफ चेंजिंग ईयर्स होंगे, ये जिंदगी बदल देंगे। आज अगर इसकी लाइफ बदल गई, इसकी पीढ़ी की लाइफ बदल गई, तुम्हारी जिंदगी ये 22 और 23 बदल सकते हैं, बस मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो पढ़ाई हम कल कर पाएंगे। आज हमने कहानी ज्यादा सुनी जो ज्यादा रिच थी। ये विनोद तुमने अपना समय बदला, इसीलिए तुम्हें ये इधर उधर थोड़े सपोर्ट देंगे। समय में ये 7 दिन के जिसके पिताजी और माताजी जो है उसका साथ छूट जाए, वहां से यहाँ तक आ गया, तो ये बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। चलो, बाकी हम लोग भी कल पढ़ेंगे, ठीक है।